हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा एंड डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है एक बड़ा डाटा, और उसकी एनालिटिक्स मतलब उसकी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारे पेपर में मार्क्स का आता है 6 मार्क्स का। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए तो हम बिग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। So the characteristics of big data refers to the defining attributes that distinguish large and complex data sets from traditional data source। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बताती है लार्ज और कॉम्प्लेक्स डाटा को ट्रेडिशनल डाटा सेट से कैसे अलग करें वो उनके बारे में। अब इसके अंदर हमारे 6 V's फ्रेमवर्क है जो इसके होलिस्टिक व्यू देते हैं बिग डाटा का, जिसके अंदर इंक्लूड है वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वैल्यू, वेरासिटी एंड वेरिएबिलिटी। ये हमारे 6 V's हैं। Understanding and addressing these 6 dimensions are essential for effectively managing, analyzing and driving value from big data in various domains। अब अगर इसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करें और इन 6 फ्रेमवर्क्स को समझें तो हमें इजीली मैनेज करने में, एनालाइज करने में और वैल्यू को ड्राइव करने में हेल्प करता है बिग डाटा की। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैल्यू, वेरिएबिलिटी, वेरिसिटी एंड वेराइटी। वॉल्यूम मतलब कितना है वो टेराबाइट वगैरह में रिकॉर्ड्स। वेलोसिटी मतलब कितना स्ट्रीम है उसकी स्पीड मान लो। वैल्यू मतलब उसकी स्टैटिस्टिकल। वेरिएबिलिटी मतलब चेंज कितना हो रहा है डाटा में, मॉडल में, लिंकेजेस। वेरिसिटी मतलब ऑथेंसिटी, ओरिजिन। वेराइटी मतलब स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, मल्टी फैक्टर, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी। फर्स्ट वी इज वेलोसिटी। वेलोसिटी refers to the speed at which data is generated, delivered and analyzed। जैसे हमें वेलोसिटी हमने फिजिक्स वगैरह में पढ़ी है, तो वेलोसिटी एक स्पीड होती है जिस पे जो डाटा है वो जनरेट किया जा रहा है, डिलीवर्ड किया जा रहा है और फिर एनालाइज्ड भी किया जाता है। In the present world, where millions of people are accessing and storing information online, the speed at which the data gets stored or generated is huge। अब प्रेजेंट वर्ल्ड में जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल असेस कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं ऑनलाइन, जो स्पीड है डाटा की जिस पे वो स्टोर्ड या जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब वेलोसिटी जो डाटा जनरेटेड की है वो हाई है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल अलोन जनरेट्स मोर देन 40,000 सर्च क्वेरीज पर सेकेंड। जो गूगल के पास है उसी के पास 40,000 से ज़्यादा पर सेकेंड भी क्वेरीज होती हैं। तो इसमें सर्चिंग डाटा की बहुत ज़्यादा है, जनरेटेड डाटा, स्टोर डाटा बहुत ज़्यादा है। तो ये थी वेलोसिटी। नेक्स्ट वी है हमारा वॉल्यूम। वेलोसिटी पढ़ी तो वॉल्यूम। एवरी डे अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा इज जनरेटेड as the number of people using online platform has increased exponentially। जो ह्यूज मतलब हर दिन एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डाटा जनरेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। सच अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा इज कंसिडर्ड बिग डाटा। अब ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डाटा एक साथ जनरेट किया जा रहा है तो उसका बिग डाटा कहेंगे। टिपिकली इफ द डाटा वॉल्यूम एक्सीड्स गीगाबाइट इट फॉल्स इनटू द रियलम ऑफ बिग डाटा। अगर उसका जो वॉल्यूम है वो गीगाबाइट से भी ज़्यादा चला जाता है तो वो रियलम ऑफ बिग डाटा में, और अगर ये पेटाबाइट से टेराबाइट के बीच में है या एक्साबाइट्स, वो भी हमारा बिग डाटा में आता है। बेस्ड ऑन सर्वेज कंडक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसा कैसा सर्वे कर रही है। अब वो गीगाबाइट के अंदर भी हो सकता है, वो पेटाबाइट भी, टेराबाइट भी, एक्साबाइट्स इनके अंदर हो सकता है। वॉल्यूम मतलब कितना डाटा जनरेट किया जा रहा है, और वेलोसिटी मतलब किस स्पीड पे डाटा जनरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है थर्ड वेराइटी। वेराइटी मतलब डिफरेंट। Big data encompasses data into various formats including structured, unstructured, सेमी स्ट्रक्चर्ड। जैसे हमने पढ़ा कि जो बिग डाटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स मतलब डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर्ड, उसका अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है। दिस कैन रेंज फ्रॉम सिंपल न्यूमेरिकल डाटा टू कॉम्प्लेक्स। अब इसमें न्यूमेरिकल जो सिंपल न्यूमेरिकल डाटा है और कॉम्प्लेक्स उस तक जा सकता है। ये डिफरेंट डाइवर्स फॉर्म हो सकती है इसकी, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज या कुछ और भी। स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर्ड डाटा थ्रू RDBMS इज चैलेंजिंग। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर या प्रोसेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। तो वैरायटी मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स में, स्ट्रक्चर्ड में है, अनस्ट्रक्चर्ड में है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में है, हाईली कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, न्यूमेरिकल डाटा कुछ भी आ सकता है। However, unstructured data often provides valuable insights that structured data cannot offer।
कई बार जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है वो इतनी अच्छी इंसाइट्स दे देता है जो कि एक स्ट्रक्चर्ड डाटा भी, मतलब जिसके अंदर फॉर्मेट है वो डाटा भी नहीं दे पाता, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा देता है। एंड एडिशनली द वैरायटी ऑफ डाटा सोर्सेज विद इन बिग डाटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ डाटा। इसी वजह से जो वैरायटी है डाटा सोर्सेज की बिग डाटा के अंदर, वो प्रोवाइड करती है इसको डाइवर्सिटी। ये थी हमारी वैरायटी, 3 भी हो गए। हमारा 4th भी है वेरिसिटी। वेरिसिटी मतलब इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक इन बिग डाटा रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। तो वेरिसिटी मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब कितना कंसिस्टेंट है वो, कितना एक्यूरेट है, ये होता है वेरिसिटी में। नॉट ऑल डाटा दैट अंडरगोज प्रोसेसिंग होल्ड्स वैल्यू। जो सारा डाटा जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है उसमें हर डाटा के पास वैल्यू नहीं होते। देयरफॉर इट्स एसेंशियल टू क्लीन डाटा इफेक्टिवली बिफोर स्टोरिंग और प्रोसेसिंग इट। इसलिए एसेंशियल है जो डाटा को पहले हम क्लीन करें और जब तक उसे स्टोर या प्रोसेस करें। स्पेशली व्हेन डीलिंग विद मैसिव वॉल्यूम्स, ज़्यादातर जब हम एक बहुत ज़्यादा बड़े डाटा से कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वो एक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट डाटा आएगा। इट एड्रेसेस दिस एक्सपेक्ट of big data, focuses on accuracy, reliability of data sources and its suitability or एनालिटिकल मॉडल्स। तो वेरिसिटी मतलब एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी कितनी है, तो ये इसके बारे में बताता है। तो मेनली जो डाटा होता है उसको हमें इसी वजह से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो क्लीन डाटा नहीं होगा इफेक्टिवली तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा और एक्यूरेट भी नहीं होगा। तो ये मेनली फोकस करता है एक्यूरेसी पे। 5th भी है हमारा वैल्यू। द गोल ऑफ बिग डाटा एनालिसिस लाइज इन एक्सट्रैक्टिंग बिजनेस वैल्यू फ्रॉम द डाटा। तो मेन जो बिग डाटा एनालिसिस का गोल होता है वो बिजनेस वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना किसी भी डाटा से। हैंस द बिजनेस वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम बिग डाटा इज परहैप्स इट्स मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक। इस वजह से जो भी बिजनेस वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या डिराइव करते हैं बिग डाटा से, वो मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। विदाउट ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा होल्ड लिटल सिग्निफिकेंस। अगर हमें वैल्यू ही नहीं मिली तो ना वेलोसिटी का फ़ायदा, ना वेरिसिटी का, ना वॉल्यूम का कोई फ़ायदा। इट रेफर्स टू द बेनिफिट और द बिग डाटा कैन प्रोवाइड। ये मेनली डिपेंड करता है बेनिफिट्स जो भी बिग डाटा प्रोवाइड हमें कर सकता है। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब दिस रेफर्स टू एस्टेब्लिंग इफ द contextualizing structure of the data stream is regular and dependable even in conditions of extreme unpredictability। तो वेरिएबिलिटी बताता है कि जो हमारा डाटा है उसका स्ट्रक्चर रेगुलर है या जब एक एक्सट्रीम अनप्रिडिक्टेबली वाली सिचुएशन है या कंडीशन है, जब भी क्या वो डाटा है जो वो हमारा सही है, रेगुलर है या नहीं है। इट डिफाइंस द नीड ऑफ क्रिएट मीनिंगफुल डाटा कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल सर्कमस्टेंस। इसमें मेन होता है कि हमें जो नीड है मीनिंगफुल डाटा की हर एक सर्कमस्टेंस, अब वो बेकार भी हो सकता है और अच्छे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं वेरिएबिलिटी। तो हमने 6 V's पढ़े। तो कौन से V's थे? पहला हमने पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, वो डाटा किस स्पीड पे जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ा हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना डाटा जनरेट हो रहा है, वेलोसिटी, वॉल्यूम। नेक्स्ट हमने वेरिसिटी। वेरिसिटी मतलब एक्यूरेसी, डाटा कितना एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा वैरायटी, मतलब डाटा हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। डाटा हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तो उनकी वैरायटी के बारे में बताया इसने। एक्यूरेसी, इसने वैरायटी के बारे में बताया। नेक्स्ट हमने पढ़ा वैल्यू। वैल्यू मतलब एक वैल्यूएबल, अगर वैल्यूएबल डाटा के इंसाइट्स नहीं होगा तो कोई भी यूज़फुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब जो डाटा एक रेगुलर है या नहीं किसी भी एक सर्कमस्टांसेस के अंदर। ये थे हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है बिग डाटा की डेफिनेशन, मतलब बिग डाटा होता क्या है। तो बिग डाटा एक ऐसा डाटा जो हमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो, जिसके अंदर मतलब एक कॉम्प्लेक्स डाटा सेट हो। अब ये कहाँ से हो सकता है, ट्रांजैक्शनल, ये मशीन डाटा सेट, या कहीं से भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड फॉर्म।
तो ये था हमारा बिग डाटा। स्मॉल डाटा सेट मतलब जो स्मॉल शॉपकीपर यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, वो स्मॉल डाटा हो गया जो ईजिली एक्सेसिबल है। फिर हमने बिग डाटा के टाइप पढ़े 3 थे, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड थर्ड वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसके अंदर डाटा फॉर्मेट में है, जिसमें थोड़ा सा मतलब फॉर्मेटेड नहीं है बट लेस है इससे, ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, फॉर्मेट में नहीं होता, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता है, ये लेस ऑर्गेनाइज होता है इससे, और ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होता। इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमारी टेबुलर फॉर्म में कोई भी हमने डाटा वो करा, जैसे कोई भी कस्टमर की ट्रांजैक्शंस डिटेल्स वगैरह वो हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड के हम अंदर हमारी एक्सएमएल फाइल्स वगैरह जो हम कोड वगैरह के थ्रू लिखती हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे ऑडियो फाइल्स, इमेजेस फाइल, ये इजीली एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल है। ये एक्सेसिबल तो इजीली है लेकिन इसको एनालाइज करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड, और अनस्ट्रक्चर्ड एनालाइज भी नहीं हो सकता और एक्सेसिबल भी डिपेंड करता है कि कैसा डाटा वो है। ये थे हमारी टाइप। उसके बाद हमने पढ़ी डाटा के एडवांटेजेस। तो डाटा के एडवांटेजेस हमने 5 पढ़ी कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, हमें कस्टमर्स की इंसाइट्स वगैरह में भी हेल्प करता है। और डिसएडवांटेजेस में पढ़ी थी हमने मेन प्राइवेसी कंसर्न, जो इसकी एक्ट्स हैं उन पे अफेक्ट कर रहा है रेगुलेटरी में, और इसके रेगुलेशन कंप्लाइंसेस हैं, और कुछ डाटा की जो हम ले रहे हैं उसमें भी इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, हाई स्किल्ड चाहिए होते हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और फिर हमने इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जिसमें हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फर्स्ट थी वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैल्यू, वेरिएबिलिटी, वेरिसिटी, वैरायटी। वॉल्यूम मतलब कितना डाटा जनरेट हुआ है, वेलोसिटी मतलब किस स्पीड पे डाटा जनरेट हुआ है, वैल्यू मतलब कितनी वैल्यूएबल इंसाइट्स उसने दी है, वेरिएबिलिटी मतलब कितना चेंजिंग डाटा था वो, और वेरिसिटी मतलब वो एक्यूरेट था, कंसिस्टेंट था, वैरायटी मतलब कहाँ कैसी कैसी वैरायटी थी, स्ट्रक्चर्ड थे, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड, इमेजेस थी, न्यूमेरिकल था, ये थी हमारे 6 V's ऑफ बिग डाटा। Thank you for watching my video. If you like it, please share, subscribe and comment on it.